तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जो भी लोग जूम पर उपस्थित है और यहाँ साइमल्टेनियसली फेसबुक लाइव भी चल रहा है, जो भी लोग उपस्थित है सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। आज हम फिर से थोड़ा पुनरावलोकन की बात कर रहे हैं। जूम पर अभी सीनियर लोग बैठे हैं, वो सब लोग जानते हैं कि हमारा विषय क्या है, सती साधना का, जागृति की कार्यशाला का विषय क्या है, क्या करना है। वो सती साधना के सीनियर लोग जानते हैं, क्योंकि वो अभी 2 साल से 3 साल से इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मतलब पुराने साधकों के साथ अलग तरीके से बात चलती है, नए लोगों के साथ अलग तरीके से बात चलती है। लेकिन आज जो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ नए और पुराने लोग जूम पर है, नए लोग और कुछ पुराने व्हाट्सएप यहाँ पर फेसबुक लाइव पर है, तो दोनों को थोड़ा समन्वय करके हम आनापानसति सुत्त जो है, उस आनापानसति सुत्त का फिर से पुनरावलोकन करेंगे, जो आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए ये केवल नए साधकों के लिए है ऐसा नहीं, पुराने साधकों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसा है कि हम ऐसे युग में हम जी रहे हैं, हमारा जीवन ऐसे माहौल में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में चल रहा है कि यहाँ भटकाने वाले कई सारे विषय हमारे सामने है, या हम उन विषयों के संपर्क में जाते हैं। क्योंकि अभी बुद्ध धम्म की बात करेंगे तो बाकी तो विषय है ही, लेकिन बुद्ध धम्म की ही बात करेंगे तो बुद्ध धम्म भी अनेक तरीके से समझाया जाता है, अनेक तरीके से हमारे सामने आता है। और कुछ ध्यान के तरीके हैं, कुछ ज्ञान के तरीके, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ ध्यान के तरीके ऐसे है कि यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, ऐसा करो, यहाँ पर अपना मन लगाओ। तो ध्यान का तरीका जो है वो अटेंशन खींचने का, ध्यान खींचने का तरीका है। और अभ्यास जो स्टडी है, ज्ञान जो है, तो ये पढ़ो वो पढ़ो, इसका ये सुनो वो सुनो। तो ज्ञान और ध्यान, इसमें कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि हमारा मन इतना बट गया है केवल बुद्ध धर्म को लेकर, कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है, ये समझ में ही नहीं आता। तो अब क्या करें? तो बुद्ध ने बहुत ही आसान तरीका बताया है। ये प्रॉब्लम बुद्ध के समय में भी था, भले वहां भटकाने वाले विषय कम होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके पहले किताबें, शब्द, लिपिबद्ध शब्द ये नहीं थे। उसके पहले बुद्ध के काल में केवल बोलना और सुनना, 2 ही बातें चलती थी। इस संदर्भ में 2 ही बातें, कोई बोलता है, दूसरा सुनता है। जो सुनता है वो अगर समझ लेता है तो फिर वो दूसरे के साथ शेयर करेगा। इस तरह से धम्म की बात आगे चलती गई। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि हम फेसबुक लाइव पर हर दिन शाम को 7:30 बजे
बुद्ध एंड धम्म का अध्ययन कर रहे हैं। बाबा साहब के ये ग्रंथ का, बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं। वहां हम देख रहे हैं, मुझे अभी 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 कल पता चला कि बाबा साहब ने ऐसी घटनाओं का चयन करके वहां लिखा है कि पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का पहले का संबंध दूसरे से है, पहले दूसरे का तीसरे से है, पहले दूसरे तीसरे का चौथे से है। इस तरह से कुछ ऐसा उन्होंने संकलन करके वो बातें वहां रखी है। तो बुद्ध धम्म का काम इसी तरह से आगे आया है, 1 to 1, मतलब एक दूसरे को बताएगा, उसके समझ में आएगा साधना से, प्रैक्टिस से, फिर वो आगे वो बात रखेगा, फिर आगे इस तरह से 1 to 1 कम्युनिकेशन से या काउंसलिंग से बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आजकल वो बहुत कठिन बात हो गई है, क्योंकि आजकल इतना सुनने को मिलता है, इतना पढ़ने को मिलता है, तो फिर किस बात को फॉलो करें, किस बात का अनुसरण करें, इसके प्रति कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब ने भी बुद्ध और उनके धम्म में एक बात बता के, एक बात पर फोकस करके प्रस्तावना लिखी है कि त्रिपिटक के आधार से, उस वक्त तो बाबा साहब के काल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल वही बात बताई है कि लिखित त्रिपिटक के आधार से, और उसके आधार से जो इंटरप्रिटेशन होता है, विश्लेषण होता है, उसके आधार से बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा ठीक तरह से लोगों तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने निकाय का, त्रिपिटक का आधार लिया है, क्योंकि त्रिपिटक में बुद्ध का चरित्र इस तरह से लिखा है कि बाबा साहब कहते हैं कि वो पढ़कर और वो सुनकर कोई भी अबौद्ध तो प्रभावित होता ही नहीं। जब बौद्ध नहीं है, वो त्रिपिटक पढ़ के प्रभावित तो होता ही नहीं, लेकिन बौद्ध लोग भी त्रिपिटक पढ़कर, सुनकर एकदम प्रैक्टिस करेंगे और दुख मुक्ति का अनुभव लेने लगेंगे, वो पढ़कर, सुनकर। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा बाबा साहब का कहना है। उससे उल्टी ज्यादा समस्या क्रिएट हुई है, ग्रंथों में जो बताया है उससे सारी समस्याएं क्रिएट हुई है। और उन समस्याओं में से 4 समस्याएं बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखी है कि बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, इसके जो कारण त्रिपिटक में बताए गए हैं वो हास्यास्पद है कहते हैं। फिर मतलब गृह त्याग क्यों किया, प्रव्रज्ञा क्यों ली, इसका विश्लेषण जो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, तो फिर वो हमारी समझ में नहीं आता। ऐसा कैसा हो सकता है कि 29वें साल में कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखता और मृतदेह नहीं देखता और बीमार नहीं देखता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका विकल्प बाबा साहब ने जो दिया है वो युद्ध का है। युद्ध के कारण बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा, गृह त्याग नहीं करना पड़ा, वो राज्य त्याग करना पड़ा है, और राज्य त्याग हो गया इसलिए गृह त्याग हो गया। तो ऐसा कंफ्यूज करने वाली कई सारी बातें हैं। हम क्या कहना क्या चाहते हैं, अभी वही मुद्दा नहीं दोहराएंगे हम, लेकिन कंफ्यूज करने वाली इतनी बातें हो गई है ग्रंथों से, अभी आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और कई सारे बताने वाले लोग, सबके अपने अलग अलग तरीके, कुछ ध्यान के तरीके, कुछ ज्ञान के तरीके, कुछ और कुछ कर्मकांड के तरीके। तो इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई भी सुसंगति नहीं है। साधारण बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने वाला साधारण व्यक्ति तो ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। अनेक रास्ते मिलते हैं और अनेक रास्तों को देखता रहता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं।
तो वहीं खड़ा रहता है, सोचता ही रहता है, वहीं खड़ा रहता है। तो अभी इसलिए बाबा साहब का जो कहना है, इन सब पर पुनर्विचार होना चाहिए और बड़ी कठोरता से होना चाहिए। जो लोग चिंतनशील है, विचार करते हैं, जो जो रियली और ऑनेस्टली कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्या हल करना चाहते हैं, यातनाओं की समस्या, दुख की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, चिंताओं की समस्या, अस्वस्थता, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो उसने सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सारे रास्ते पढ़े हैं, सारी शिक्षाएं पढ़े हैं, कई सारे ध्यान पढ़े हैं और कई सारा बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है। मुझे किसका चयन करना चाहिए? और सबसे अच्छा चयन वो है कि अपने आप में जागरूक हो जाना है, अपने आप को, अपने जीवन को महसूस करना है और अपनी समस्या खुद समझ लेना और उस समस्या का उपाय खुद ढूंढना और उस वो मार्ग खुद ढूंढना और खुद उस मार्ग पर चलना और अपने जीवन की समस्या हल करना और यातनाओं से, दुख से मुक्त हो जाना। तो आनापानसति सूत्र जो है 118 नंबर का मध्यम निकाय में जो 118 नंबर का सूत्र है, बहुत क्लियरली कहते हैं खुद, मैंने, बुद्ध कहते हैं, मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं, मैंने किए हैं। यही हमको भी लागू पड़ता है, हमको लागू है, मैंने प्रयत्न किए हैं। वो कहते हैं इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था, दुख मुक्ति के मार्ग में, दूसरा इधर उधर नहीं। मुझे अपनी समस्या समझ में आई है, दुख समझ में आया है, अब इससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, इसमें मेरा चित्त लगा था, इसमें मेरा मन लगा था। और आगे कहते हैं कि भिक्षुओं साधकों, अब ये केवल भिक्षुओं को बताना मुझे नहीं लगता है, भिक्षुओं को केवल बताया है, ये दूसरे साधक भी होंगे, दूसरे उपासक क्या कर रहे थे? केवल भिक्षुओं के साथ कैसे बुद्ध बात कर सकते हैं? बाकी लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में ऐसा बताया है कि सारा कुछ भिक्षुओं को ही बताया है और एक तरह से इसके कारण मोनोपोली हो गई है कि कोई बताएगा तो भिक्षु ही बताएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाबा साहब ने इस परंपरा को स्वयं खंडित किया है, ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बाबा साहब के पहले क्या, बुद्ध ने भी वही वही किया होगा, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आया है। हमारे सामने यही आया है कि भिक्षुओं को बताया, भिक्षुओं ऐसा करो, भिक्षुओं वैसा करो, भिक्षुओं, और फिर भिक्षु ही बताता है भिक्षुओं को। उपासक क्या कर रहे हैं? उपासकों को दुख नहीं है क्या? उपासकों को दुख मुक्ति समझ में नहीं आ सकती क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उपासक को मन नहीं है क्या? उपासक को चित्त नहीं है क्या? उपासक की काया नहीं है क्या? उपासक सांस लेता छोड़ता नहीं है क्या? उपासक की काया सांस लेती छोड़ती नहीं है क्या? उपासक में जागृति नहीं है क्या? उपासक नहीं जाग सकता क्या? उपासक को अपनी जीवन की समस्याएं नहीं समझ में आ सकती क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? केवल भिक्षु के समझ में आएगी, केवल कपड़े बदल लिए और चिवर लिया और उनको समझ में आएगा और इनको समझ में नहीं आएगा उपासक को, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक, मानते हैं कि भिक्षु को कुछ अवसर मिलता है, जिम्मेदारी वो स्वयं कम करता है अपनी जिम्मेदारी, तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसा होना चाहिए जितने भिक्षु हो गए वो सारे के सारे अर्हत होने चाहिए, सारे के सारे सुतापन्न होने चाहिए, अनागामी, सकृदागामी, अनागामी अर्हत होने चाहिए, वो होना चाहिए अगर भिक्षु, भिक्षु को ही ये संभव है तो।
और फिर बाकी लोग क्या करेंगे उसको, क्योंकि उनका ही काम है, उनको ही समय, फिर हमें सुनना ही क्यों है वो, अगर हमें संभव ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। तो इस परंपरा पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है बाबा साहब के कहने के मुताबिक। जो प्रस्तावना में उन्होंने चौथी समस्या बताई है, पहली तो गृहत्याग की है, दूसरी चार दृश्यों, चार सत्यों के बारे में है, और तीसरी जो है वो कर्म पुनर्जन्म के बारे में है, और चौथी समस्या भिक्षुओं को लेकर बताई है उन्होंने। भिक्षु किस लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ क्यों निर्माण किया, केवल एक अच्छा मनुष्य और पूर्ण पुरुष निर्माण होना चाहिए इसलिए निर्माण किया, या समाज सेवक, लोगों को दुख से मुक्त करने वाला, लोगों का मित्र बनने वाला, ऐसा ये मकसद था। तो ये विचार करने की बात है, और हम इस पर बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत ही कठोरता से हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल विचार करके ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। हमें बुद्ध की शिक्षा से कुछ ऐसा चयन करना चाहिए जिसको हम आसानी से फॉलो कर सकें। और एक मार्ग मुझे वो लगता है, अनुभव के आधार से एक मार्ग, बाकी और भी होंगे, लेकिन एक मार्ग मुझे ये लगता है कि जैसे बुद्ध ने आनापान सती सुत्त में कहा है कि मैंने इसके लिए प्रयास किए हैं, इसी में मेरा चित्त लगा हुआ था, और भिक्षुओं साधकों जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए स्वयं प्रयत्न करो। और फिर वो आनापान सती सुत्त बताते हैं, और वो भी आनापान सती बहुत इंटरेस्टिंग है। आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है, भावना यानी साधना, प्रैक्टिस। आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिक भावना करने से वह 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोगों ने आनापान सती को अलग किया है और सतिपट्ठान को अलग किया है, नहीं। यह सुत्त कहता है कि आप अगर आनापान के प्रवाह में उतर गए हैं, और मैं इस तरह से देखता हूं कि ये काया आन करती है, नेचुरली काया अपान करती है। ये जो सांस का नैसर्गिक प्रवाह है, जो काया के अंदर से निर्माण होता है, काया के बाहर, अंदर, बाहर, ये जो काया के अंदर चल रहा है, काया में चल रहा है आनापान, उस आनापान के प्रवाह को देखते 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 आप नेचुरली कायानुसति में उतरते हैं, क्योंकि काया ही आनापान करती है। इसलिए काया किस तरह से सांस अंदर लेती है, पेट के अंदर, छाती के अंदर, इस धड़ के अंदर क्या हो रहा है, उसको जागृति के साथ महसूस करते करते आप स्वयं उस सांस के आधार से ही कायानुसति में उतर जाएंगे। और ये काया जिंदा है, मतलब उसमें वेदनाएं हैं, वेदनाएं विचलन है, विचलन का कारण चित्त है, वो भी काया में ही है। इसका विश्लेषण मनोधम्म में चल रहा है, विचार प्रक्रिया में, जो इंद्रियों से जुड़ी है, इंद्रियों के विषयों से जुड़ी है। चित्त जो चाहतों से भरा है, चाहिए नहीं चाहिए, राग और द्वेष, लोभ और द्वेष, इन चित्त के कारण जो तनाव निर्माण होते हैं, खासकर जो दुख निर्माण होते हैं, तनाव निर्माण होता है, प्रेशर निर्माण होता है, दबाव निर्माण होता है, तो ये जो चित्त विचलित होता है, कंपित होता है, ये समस्या है। तो ये समस्या रूबरू देखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। इसलिए काया में उतरना जरूरी है,
और ऐसा कहा है आगे, काया में काया देखना जरूरी है। वेदना वेदना यानी फीलिंग में फीलिंग देखना जरूरी है। चित्त में चित्त देखना जरूरी है। मन में मनोधम्म में मनोधम्म देखना जरूरी है। इस आनापान सती आपको सतीपट्ठान में नेचुरली नैसर्गिक रूप से लेकर जाती है। ये बात आनापान सती में बताई है, आनापान सती सूत्र में। और आनापान सती की अधिक अधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। सती पट्ठान की मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म, इसकी सती इसकी जागृति रखते रखते, इसकी साधना करते करते सती पट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से वह 7 बोधांग की 7 बोधांग को परिपूर्ण करती है। और 7 बोधांग यानी मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मतलब ले जाने वाला मतलब मुक्ति की ओर जो चित्त जाता है उसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, वो एक मेजरमेंट है, वो एक स्टेप्स है कि सती सती यानी सती पट्ठान, फिर धम्म विचय यानी मनोधम्म, मनोधम्म में क्या चल रहा है विचार प्रक्रिया में, धम्म विचय। और धम्म विचय में सब कुछ आता है, मनोधम्म आता है, चित्त धम्म आता है, वेदना धम्म, काया धम्म, तो एवरीथिंग इज धम्म। तो धम्म जो है वो सती के कारण महसूस होते हैं, सती पट्ठान के कारण। और सती पट्ठान के लिए आनापान सती आवश्यक है। इस तरह का वो मुद्दा है। और सप्तबोध्यांग जो 7 अंग है, सती धम्म विचय वीर्य प्रीति प्रसरब्धि समाधि और उपेक्षा, तो एक अलग वो अभ्यास का विषय है। ये देखना बहुत जरूरी है। अभी हमारा जूम का जो ये है वो खत्म होने को है, क्योंकि अभी 40 मिनट का ये फ्री हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका एक तो सब्सक्रिप्शन इसका भर के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बंद हो जाएगा, कभी भी बंद हो सकता है, आधा 1 मिनट में 10 सेकंड में। और कंटिन्यू करना है तो बाद में देखेंगे। अभी जब ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा आप फिर से जुड़ जाइए और हमारी जो बात है वो आगे चलेगी।